तक हमने सर्वे का नेशनल पर्सपेक्टिव देखा है। चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं जब हम हकीकत की ओर कदम बढ़ाते हैं, यानी अगर हम स्टेट्स में जाएंगे तो और भी इंटरेस्टिंग आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। इन आंकड़ों के साथ तैयार हैं ग्राफिक्स रूम में मेरे सहयोगी ललित। चलिए, धन्यवाद आपका स्वप्निल। और जैसा मैंने कहा था, शुरुआत हम नेशनल हाईवे से कर रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हम एक मुद्दा और एक मुद्दे की राज्य में क्या स्थिति है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे महंगाई का मुद्दा, जिसे लेकर क्या स्थितियां, महंगाई पर कौन लगाम लगा सकता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक आपके सामने इस वक्त है। उत्तर प्रदेश 80 सीट बीजेपी के ऊपर यहां पर भी ज्यादा भरोसा है। 54% लोगों का यह मानना है कि बीजेपी कैन डील बेटर, बीजेपी इस पर लगाम लगा सकती है, महंगाई पर लगाम लगा सकती है। सपा के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर 16% लोगों का भरोसा है। बाकी के राज्यों की भी हम बात करेंगे। महाराष्ट्र में किस तरीके की स्थिति है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पर 28% लोगों का भरोसा है। 45% लोगों का यह मानना है कि बीजेपी महंगाई पर लगाम लगा सकती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की स्थिति, यहां पे थोड़ा सा पेच है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, उन पर अभी भी लोगों का भरोसा बरकरार। और 42% लोगों को यह लगता है कि अभी भी जो महंगाई का मसला है वो ममता बनर्जी सॉल्व कर सकती हैं, जबकि बीजेपी को लेकर 20 से ज्यादा % लोगों का मानना है। बिहार की स्थितियां, 40 सीट यहां पर भी है, महंगाई का मुद्दा है। आरजेडी 13% लोग, जबकि बीजेपी पर भरोसा करने वाले लोग 43% ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि महंगाई के मसले को ज्यादा बेहतर तरीके से बीजेपी डील कर सकती है। तमिलनाडु एआईएडीएम के अभी भी जलवा बरकरार है। 44% लोगों को यह लगता है कि महंगाई के मसले पर एआईएडीएम के बेहतर काम कर सकती है, जबकि डीएमके जो मेन अपोजिशन है, 42% लोगों का यह मानना है कि महंगाई के मसले को वो काबू में कर सकती है। अब बात मध्य प्रदेश की, 29 सीट यहां से आती हैं। कांग्रेस पर भरोसा कम है, 26% लोगों को कांग्रेस पर भरोसा, वहीं बीजेपी पर 59% लोगों को भरोसा है। लेकिन पेज देखिए, जिसकी बात अभी बार बार हो रही है, यहां पर जो पिछले चुनाव हुए उसमें सरकार बनी है कांग्रेस की और वोटिंग परसेंटेज ज्यादा मिला है बीजेपी को। बाकी के राज्यों की बात करेंगे। गुजरात की हम बात कर रहे हैं, 26 सीट यहां से आती हैं। बीजेपी 64%, कांग्रेस पर 19% लोगों को भरोसा है। देखिए कैसे ये चीजें बदल रही हैं। महंगाई के मसले पर जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो उनका भरोसा यहां पर बीजेपी पर है। 64% लोग मानते हैं कि बीजेपी महंगाई पर लगाम लगा सकती है, जबकि कांग्रेस के साथ सिर्फ 19% लोगों का भरोसा है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, अभी भी टीडीपी का जलवा यहां पर बरकरार। 51% लोगों को लगता है कि टीडीपी महंगाई को लेकर ज्यादा बेहतर काम कर सकती है, जबकि बीजेपी के साथ 20% लोग यहां पर हैं। पूरा ये आपको जो चार्ट है, आधा आपको येलो नजर आ रहा होगा, तेलुगु देशम। ये बात हो गई महंगाई की। इसके बाद हमने मुद्दा जो उठाया है वो है करप्शन, भ्रष्टाचार पर लगाम। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात, बीजेपी 39% लोग मानते हैं भ्रष्टाचार पर बेहतर काम, जबकि समाजवादी पार्टी 31% लोगों का ये मानना है, 31% का ये मानना है कि समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर बेहतर काम कर सकती है। 39% लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकती है। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, कांग्रेस और यहां पर सहयोगी जो है बीजेपी, 41% लोगों को लगता है कि बीजेपी भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकती है। महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, 44% लोगों का मानना है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की ये स्थितियां हैं। इसके बाद बारी आती है बिहार की। बिहार पर भरोसा बरकरार, 41% लोगों को ये लगता है कि भ्रष्टाचार पर बेहतर काम नीतीश बाबू और बीजेपी कर सकती है। तमिलनाडु की बात, एआईएडीएमके 57% लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार पर लगाम एआईएडीएमके लगा सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जो बीजेपी है 52% लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी ज्यादा बेहतर है, जबकि कांग्रेस पर सिर्फ 25% का भरोसा है। इसके अलावा गुजरात की बात, बीजेपी पर 60% लोगों को भरोसा है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर। इस चार्ट के जरिए बहुत आसानी से आप ये बात समझ जाएंगे किस मुद्दे पर राज्यों के क्या परफॉर्मेंस रिपोर्ट हैं। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, 55% लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार पर बेहतर लगाम आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू लगा सकते हैं। तमाम तरह के मुद्दे हैं, लेकिन जो की इश्यूज रहने वाले हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की अगर बात कर ली जाए, उन पे हम फटाफट फोकस कर रहे हैं और उसके बाद फिर गेस्ट के पास जाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात, बीजेपी 46% लोग मानते हैं सांप्रदायिक सद्भाव के साथ
सौहार्द के साथ जो जीवन यापन है वो बीजेपी दे सकती है। 40% लोगों का ये मानना है। महाराष्ट्र की बात करेंगे, बीजेपी 45% लोग ये मानते हैं कि महाराष्ट्र में 48 सीट यहां से हैं, महाराष्ट्र में बेहतर स्थिति सांप्रदायिक सद्भाव की बीजेपी के जरिए आ सकती है। अब बात पश्चिम बंगाल की, यहां पर अभी भी ममता बनर्जी का जादू बरकरार। 52% लोगों को लगता है सांप्रदायिक सद्भाव को मेंटेन करने के लिए एआई जो तृणमूल कांग्रेस है वो। इसके अलावा बिहार की बात करेंगे, बीजेपी 49% लोगों को यह लगता है कि सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर बीजेपी ज्यादा बेहतर कर सकती है। लगातार स्कोरिंग कार्ड आप देख रहे हैं। ये तमिलनाडु की स्थिति, यहां पर AIADMK, इस पर भरोसा लगातार बना हुआ है। 61%, 61% लोगों का मानना है कि सांप्रदायिक सद्भाव बेहतर AIADMK के साथ। मध्य प्रदेश की बात कर लेंगे, बीजेपी पर 61% लोगों को भरोसा है सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर। यह मध्य प्रदेश की स्थिति है। सरकार यहां पर हालांकि कांग्रेस की है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के मसले पर जो भरोसा है वो अभी भी सांप्रदायिक कम्युनल हार्मनी को लेकर वो बीजेपी पर बरकरार है। गुजरात की बात कर लेंगे, बीजेपी 72%, गुजरात से सबसे ज्यादा जो चार्ट है वो आपको नजर आएगा। 72% लोगों का मानना है सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर बीजेपी बेहतर है। यह तस्वीर है आंध्र प्रदेश की। टीडीपी 55% लोगों का यह मानना है कि सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर टीडीपी बेहतर काम कर सकती है। वाईएसआर का भी नाम है, लेकिन वो परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है। ये क्षेत्रीय जो छत्रप हैं उन पर यहां ज्यादा भरोसा है, जिसे लेकर की बातचीत भी चल रही थी। अब इन मुद्दों को, किस राज्य का क्या परफॉर्मेंस है, किस पार्टी का, वो आपने देखा। इसे और बेहतर समझने के लिए हमारे पैनल के पास चलेंगे। सहयोगी स्वप्निल के साथ लगातार पैनल लगा हुआ है। ओवर टू यू स्वप्निल। शुक्रिया ललित। और सीधे चर्चा पे जाते हैं। अमिताभ जी, मैं कहना चाहता हूं रीजनल पार्टीज का रोल एज इट इज बरकरार है, जैसा कि रहता आया है। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस जीवंत हुई है अमिताभ जी। और सबसे अहम बात, ये जो स्टेट्स का बाइफर्केशन है वो कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि हाल के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, एक छोटा रिफ्लेक्शन इस बात का है कि लोगों को स्टेट से प्रॉब्लम थी, सेंटर से उतनी नहीं थी। जी, सुनील साजन हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, MLC भी हैं उत्तर प्रदेश में। सुनील साजन, आपसे मैं ये एक थोड़ा हटके सवाल इस पूछना चाहता हूं। जो स्थिति पश्चिम बंगाल में ममता जी की है, दिख रही है इस सर्वे में, या जो स्थिति आंध्रा में चंद्रबाबू की दिख रही है, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की दिख रही है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की दिख रही है, वो स्थिति उत्तर प्रदेश में आपकी नहीं दिख रही। रीजनल पार्टीज की स्थितियों को अगर हम सामने रखें, नहीं, ये बात सही कह रहे हैं अमिताभ जी, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं, जो आपका सर्वे है, ये सर्वे में क्यों नहीं दिख रहा, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक, क्योंकि जब सवाल, अमिताभ जी देखिए, जब सवाल महंगाई पे हो रहा है तो सर्वे अभी भी बता रहा है कि महंगाई को भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है, जबकि 4.5 साल से अधिक की सरकार, लगभग 5 साल की सरकार होने वाली है, उसमें देश महंगाई में कितना डूब गया, गरीब कितना परेशान हो गया महंगाई से, मिडिल क्लास कितना परेशान हो गया, उसके बावजूद भी बीजेपी को सर्वे दिखा रहा है। ये मेरे लिए आश्चर्यजनक बात है। हाँ, लेकिन क्योंकि इसी सर्वे में क्षेत्रीय पार्टियों को दिखाया जा रहा है, इसलिए एक सवाल खड़ा होता है कि कहीं अगर क्षेत्रीय पार्टियां हैं तो उत्तर प्रदेश में हम लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि जो मैं जमीन की अगर मैं बात करूं, जमीनी हकीकत की, तो यहां भारतीय जनता पार्टी का जो हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं, गरीब के बीच, गांव में, किसान के बीच, वहां भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बहुत नाराजगी है। जी, ठीक है, ठीक है। पटना से हमारे साथ जुड़े हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, वही स्थिति बिहार में आपकी दिख रही है सर्वे में। मुख्य प्रवक्ता, नोट प्रवक्ता, चंद्रबाबू वाला, चंद्रशेखर राव वाला, ममता बनर्जी वाला होल्ड नहीं दिख रहा कहीं। मुख्य प्रवक्ता जी, नहीं, हमको लगता है कि ये सर्वे जो आप लोग करवा रहे हैं, ये बीजेपी कार्यालय और एनडीए कार्यालय में जाकर कर रहे हैं। जनता गांव में खोजती है, गंगाओं के लोग नाराज हैं, गांव में आप लोग सर्वे नहीं करा रहे हैं। जो एनडीए के राज में लोग तबाही है, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, गरीब गुरबा त्रस्त हैं, मिडिल क्लास के लोग त्रस्त हैं,
और प्रशासन पर उतना ही अनकंट्रोल्ड है और राज जैसे तैसे चल रहा है एनडीए का, तो उसको अब सर्वे में कहीं ना कहीं लग रहा है कि ईवीएम में फिर छेड़छाड़ करने की साजिश रची जा रही है और पहले से प्लानिंग बनाया जा रहा है कि सर्वे में हम दिखावें ताकि लोग को समझ में आवे कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये साजिश लग रहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ पहले से करने की साजिश रची जा रही है और आप लोग की मदद ली जा रही है। बीजेपी वालों ने आपसे मदद मांगी है, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सर्वे एकदम झूठ है और आज जो हकीकत है उसको आप लोग नहीं दिखाने का काम कर रहे हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, आपकी बात बड़े इत्मीनान से मैंने सुनी। दो बात जरूर कहूंगा, फिर मैं नेहा के पास जाऊंगा। चुनाव परिणाम आने से 5 मिनट पहले तक सब कहते कि आपकी बात झूठ है, हम जनता के बीच से आ रहे हैं, नतीजे के बाद ढूंढो तो नहीं मिलते, तब नहीं बताते कि हम जनता के बीच से आ रहे हैं ना। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है वीरेंद्र जी। और दूसरी चीज, आपने कहा सब खराब है, अभी आपका ठीक नहीं है। अरे ठीक है भाई, आपने बता दिया ठीक है, और कुछ आपका सहमत होना जरूरी नहीं ना वीरेंद्र भाई, ताकि लोग के अरे भाई आप सहमत होनी जरूरी नहीं ना। लोकतंत्र में, पूंजीपतियों का लोकतंत्र में मतभिन्नता रखने का अधिकार है, जो है वो नरेंद्र मोदी के मतभिन्नता रखने का अधिकार है और ये उसका सम्मान है आपके इस अधिकार का। पूंजीपतियों की पार्टी है और पूंजीपतियों के पक्षधर रहे हैं, गरीब विरोधी, किसान विरोधी। ठीक है वीरेंद्र भाई, वीरेंद्र आपको रुकना होगा। नेहा शालिनी दुआ, ठीक है, अरे भाई ठीक है, रुक जाओ। नेहा शालिनी दुआ, आप गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्तियों का एक अपना दृष्टिकोण होता है। आपने तमाम राष्ट्रीय मसलों पर एक देशव्यापी तस्वीर देखी, एक राज्यवार तस्वीर भी देखी, अलग अलग राज्य में क्या तस्वीर है, आपकी ओपिनियन क्या बनती है? देखिए, इंडिया की जीडीपी जो है 8.2 है और चाइना की 6.7 और अमेरिका की 4.2 और भारत की इसमें सबसे ज्यादा है। तो सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के 25 बड़े देशों में आज भारत चौथे स्थान में है। पिछले 4 सालों की सरकार में चौथे नंबर पे आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसे विपक्ष देखेगा ही नहीं, उस अपने आंखों पे काला चश्मा डाल लेता, ये नहीं देखता कि जो भी है, जैसे भी उनकी आपसी लड़ाई होती है मैं नहीं जानती, लेकिन जमीनी स्तर पे या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देखा जाए तो आज हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है। दूसरा, यूएन मानवाधिकार जो होते हैं उसमें इंडिया को 97 वोट्स की जरूरत थी, जबकि 97 वोट की बजाय 188 वोट आते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया का प्रतिनिधित्व जो है वो मोदी जी कर रहे थे और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष, महाअध्यक्ष वहां बनाया गया। तो लोगों को जो है ये नजर ही नहीं आता कि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया कितना राइज कर रहा है, कितना ऊपर जा रहा है। लेकिन विपक्ष सिर्फ यही कहता रहता है कि नहीं देश कुछ नहीं कर रहा, बाहर इंटरनेशनल ट्रेवल सिर्फ मोदी जी करके आते हैं, घूम के आते हैं। तो घूमने से जो हमारे भारत की छवि है, आज भारत में लोग निवेश क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि भारत की छवि अच्छी बन रही है। उत्तर प्रदेश में लोग क्यों निवेश करना चाह रहे हैं, क्यों पूंजीपति वहां जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहां की छवि अच्छी बन रही है। तो इस छवि को अगर काला चश्मा उतार के देखें तो दिखाई देगा, और अगर चश्मा ये पहन के देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है। जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ। जफर इस्लाम, आपने सुनील सिंह साधन को सुना, आपने अखिलेश प्रताप सिंह जी को सुना होगा, आपने भाई वीरेंद्र जी को सुना। तीनों ने आपके ऊपर गंभीरतम आरोप लगाए। आपने कहा मौसम गुलाबी है, वो कह रहे जी सब खराब है। एक ही चट्टे कैसे रिस्पॉन्ड करोगे भाई? नहीं, तीनों एक ही चट्टे बट्टे के हैं, तीनों जो विपक्ष में है, गठबंधन यही सब रोज उनसे सुनता रहता हूं। हकीकत तो यह है कि तीनों की हालत जो है वो पहले ही खस्ता रही है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में, बसपा को 0 मिली थी, उनकी हालत खत्म, उनके वो 2017 में वैसी कमर टूट गई। अब इनके सपने जब ऐसे हैं, राहुल गांधी देखते हैं सपना के प्रधानमंत्री बनेंगे, बसपा के ये
जो मुखिया हैं वो भी चाहती हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे, जफर, सपा भी चाहते हैं प्रधानमंत्री लेकिन बनेंगे। आपको साथ में ये भी बोलना चाहिए की कि भाषा बोलनी 5 पड़ेगी। बाई इलेक्शन हुए यूपी में, उनके नतीजे अलग थे, ये भी बोलना चाहिए ना। फिर जो 5 बाई इलेक्शन हुए गोरखपुर, फूलपुर, नूरपुर, कैराना, आप 2017 के रिजल्ट से भी मैं आपको सबसे ताजा चुनाव वही। बिल्कुल, लेकिन 2017 से पहले देखिए भी, पहले उससे पहले भी बाई इलेक्शन हुए, नहीं उससे भी पहले बाई इलेक्शन हुए, लेकिन जब बाई इलेक्शन को आप जो जनरल इलेक्शन से नहीं इक्वेट कर सकते हैं, वो एक साथ नहीं आप देख सकते हैं, इसलिए कि बाई इलेक्शन एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन है, उतना फोकस नहीं रखता, उतना मोमेंटम नहीं रहता है। आप देखिए, उससे आपके सामने मिसाल है, 2017 के पहले हमने जो बाई इलेक्शन है वो भी हार गए थे, लेकिन 2017 के बाद जो भी इलेक्शन हुआ, 2017 में जो हुआ उसमें हमने बहुत अच्छा किया। 2017 के बाद का जो इलेक्शन हुआ उसमें हम बाई इलेक्शन में हारे। तो बाई इलेक्शन वो सही नजरिए से नहीं देख सकते हैं, इसलिए कि बाई इलेक्शन आपके सामने ही दिखता है कि उससे पहले 2017 के रिजल्ट दिखता है। और हम फिर कह रहे हैं 2019 के रिजल्ट जबर इस्लाम ठीक है, आपको रोकेंगे। हमारे साथ नीरज कुमार जुड़े हैं इस पैनल में, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं। लेकिन एक बात जफर इस्लाम जी कहूंगा, हर चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण होता है और हर जनादेश उतना ही पवित्र होता है। वो जनरल इलेक्शन का हो, वो बाई इलेक्शन का हो, वो चुंगी का हो, वो गांव की प्रधानी का हो या लोकसभा का हो, भारत की जनता ही वोट करती है और हर चुनाव और उसका जनादेश एक संदेश रखता है, ये ध्यान रखिए। नीरज जी, अभी हमारे साथ भाई वीरेंद्र थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कैसा सर्वे कर दिया, बिहार में तो केवल हमारा ही सुनामी चल रही है आरजेडी की, और जनता दल यूनाइटेड और भाजपा साफ होने जा रही है। नहीं, स्वाभाविक रूप से मैं सुन रहा था इनकी बात को जी। भाई ये गांव 13 साल पहले का गांव बिहार का और आज का गांव, जनता तो यही देख रही है कि 13 साल पहले गांव में क्या बिजली आई थी, क्या सड़कें बनी थी, क्या विद्यालय बने थे, क्या बेटी साइकिल पर चढ़कर स्कूल जा रही थी। बिहार के अंदर सवाल एक ही है कि एक तरफ कैदी राज है, सजा याफ्ता कैदी राज के पक्षधर है लालू यादव, सजा याफ्ता कैदी नंबर 3351, राजवल्लभ यादव 10,000 कैदी नंबर 10,518, साहबुद्दीन सेल नंबर 2 तिहाड़ जेल। दूसरा तरफ है माननीय नीतीश कुमार जी का राज। तो जनता को तय करना है कि कैदी राज रहेगा या कानून का राज रहेगा। और जनता अगर हमसे निराशा भी होगी तो उम्मीद भी हम ही से करती है, क्योंकि और आपने देखा होगा कि विकास दर के मामले में लगातार बिहार बढ़त कायम किए हुए है, राष्ट्रीय औसत के हम लगभग बराबर में रहते हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है। अब विपक्ष की को आलोचना का अधिकार है। पार्टी का भाई वीरेंद्र कह रहे थे कि हम लोग तो गांव के आदमी हैं, हम नब्ज को ज्यादा पहचान रहे हैं जी। भाई गांव के तो लोग हैं, अलग-अलग गांव होती के है नहीं क्या? रहते तो चारा कैसे हम तो खाते, एक ही नब्ज जानते थे, सजा कैसे भोगते। सवाल इस बात का नहीं है। नहीं देखिए, अब उनके बारे में हम कोई मंतव्य नहीं देंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखिए 18 से 25 वर्ष का जो नया आयु संवर्ग का है, जो एज ग्रुप के लड़के हैं, उनके दिमाग में एक आइडियल पोजीशन रहता है। वो राजनीति के अंदर में बेहतर चाहते हैं, वो सामाजिक सद्भाव चाहते हैं। उम्मीद उसी से करेंगे ना, जिस पर कोई आरोप लगे उससे क्या उम्मीद करिएगा। कोई अपराध करने वाला से कहे कि अपराध नियंत्रित कर लीजिएगा, भ्रष्टाचार करने वाला से कहिएगा कि भ्रष्टाचार नियंत्रित कर लेगा। तो पात्रता का सवाल भी राजनीति में होता है। यह ठीक है कि तात्कालिक परिस्थितियों में बहुत सारी परिस्थितियां होती है कि समझौते हो जाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इंटीग्रिटी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वैकल्पिक राजनीति जो देश के अंदर में है, तो वैकल्पिक नेतृत्व उभरेगा तब ना। किसके नाम पर सहमति है? समस्या यही गंभीर है। नीति तो छोड़ दीजिए, वैकल्पिक नीति क्या होगा, लेकिन वैकल्पिक नेतृत्व पर भी सहमति नहीं बनी। भले चुनाव है 4-5 महीने में, अखिलेश तो आप देश के अंदर चुनाव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है अखिलेश जी, नीरज कुमार कह रहे हैं वैकल्पिक राजनीति के लिए एक समानांतर चेहरा चाहिए। किसके नाम पर सहमति? जी
अब क्या करेंगे, कल तक तो खुद नीतीश जी प्रधानमंत्री के कद्दावर नेता और दावेदार थे और अचानक रातों रात पिछले कहार हो गए। तो हम क्या जवाब दें इस पे? आपका सर्वे जो दिखा रहा है, अगर इसको और जो यहाँ बता रहे हैं और आपके सामाजिक एक्सपर्ट भी बता रही हैं, अगर मोदी जी और अमित शाह जी इसको देख रहे होंगे तो ये आज ही ऐलान कर देंगे कि हम अकेले लड़ेंगे। क्योंकि जो और लोग हैं मोदी जी के साथ, वो तो मोदी जी का साथ छोड़ रहे हैं, उनके अलायंस पार्टनर उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनके सांसद चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, उनका त्यागपत्र दे रहे हैं, सांसद उनकी सदस्यता से छोड़ रहे हैं, उनके मंत्री चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, उनके और प्रदेशों में उनके पार्टनर जो है बड़े भयंकर आरोप मोदी जी की सरकार मोदी जी पे लगा रहे हैं। और सर्वे इतना अच्छा दिखा रहा है तो बीजेपी के लोगों का इससे हौसला बढ़ेगा, अकेले लड़ने का भी वो निर्णय कर सकते हैं, ऐसा इस सर्वे के हिसाब से लग रहा है। अब देखिए मोदी जी पे क्या है, लोकप्रियता मोदी जी की 55.8 है, राहुल जी की 24.3 है, ईमानदारी मोदी जी की 67.5 है, 10 प्रोग्राम जो हैं उसके सफलता 64.8% है। तो ये जो सारी चीजें, विकास अच्छा हुआ है, 85% लोग मानते हैं कि विकास के मुद्दे पे ही चुनाव होगा। क्या हुआ भैया विकास पे? काला धन आ गया, अच्छे दिन आ गए, महंगाई रुक गई, 15 लाख मिल गया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, नौकरियां मिल गई, एक मिनट रुको, गंगा कुछ कहना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। अखिलेश जी, ऐसा है, पूरे दुनिया में जब हिंदुस्तान की तरफ आजकल देखा जाता है तो ऐसा माना जाता है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, पूरे इंटरनेशनल अखबार आप पढ़ लीजिए, ओपिनियन पोल्स पढ़ लीजिए, ये माना जाता है कि पिछले 4 साल में भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत हुई है और चाइना से भी आगे निकली हुई है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, बिहार के संदर्भ में इन्होंने बताया नहीं, मैं इनको याद दिलाऊं, हमारे देश की जीडीपी एवरेज ग्रोथ 7.5 to 7.8% है, बिहार में 11.2 है, उसके बाद बंगाल की 9.4 है। उस बात को छोड़ दीजिए, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिसमें मोदी, जल्दी से करिए, मैं आपको बता दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर 17 ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थी जो 25 साल से लेकर 10 साल तक लटकी हुई थी, करोड़ों रुपया उनमें चला गया था, वो दोबारा से शुरू हुई हैं। इकोनॉमी बहुत अच्छा करे, फॉरेन पॉलिसी में इंडिया का आज बहुत बड़ा नाम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने कम से कम 50 पद आगे चले गए। बिल्कुल